अच्छा रान साहब, एक बात है कि ये जो अभी महमूद खान रज़ाई साहब, सही बात है, आप कुलीग्स भी रहे हैं, आपके साथ एक पुराना ताल्लुक भी है, उन्होंने कल एक गुफ्तगू की, तो मैं चाहता हूँ जरा वो भी आप सुने, क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। आज इमरान आधे घंटे में निकला, अभी आधे घंटे में। अगर वो ये कह दे ये जो शाबाश ड्यूटी कर रहे हैं ये मैं करूँ, वहाँ की प्रेमिस बने, ऐसी प्रीमियरशिप क्या करनी है आप? अच्छा, वो कहते हैं कि अगर ये जो शहबाज शरीफ साहब टाइप की वज़ीर-ए-आज़मशिप है, अगर ये करनी है इमरान खान ने और ये ताबेदारी करनी है तो वो तो कल बाहर आ जाएंगे, और ऐसी वज़ीर-ए-आज़म होने का क्या फायदा? नहीं तो फिर आ जाए, नहीं तो फिर जो वो 18 में बने थे वो उस वक्त क्या था? नहीं, अब वो नजरियाती हो गए होंगे। नहीं तो उस वक्त नजरियाती नहीं थे। नहीं, उस वक्त वो ये नजरियात जो हैं ये फिर 2022 में कोई नजरियात दरियाफ्त हुए हैं। नहीं, बट ये कोई इमरान खान साहब से तो इसका ताल्लुक नहीं ना। आप सबकी ऑपोजिशन में सियासत और होती है, सारे हुकूमत में और होती है। ये करने की बातें हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मवाद है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो इस किस्म का मवाद जो है हो जाता है। देखिए, आप अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, ये 26वीं तरमीम जो है ये बहुत बड़ा वाकया था। पीटीआई जो है वो मेन स्ट्रीम में आ सकती थी, पीटीआई जो है वो डायलॉग में आ सकती थी, पीटीआई जो है वो अपने लिए रास्ता बना सकती थी। ये 26वीं तरमीम जो है, इस 26वीं तरमीम में इनकी सारी बातें मानी गई हैं। यानी जो वो मसवदा जिसके ऊपर हम चाहते थे कि 26वीं तरमीम हो, और उसके बाद वो मसवदा जो हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठ के जिसके ऊपर मुतफिक हुए हैं, उसमें तो बड़ा फ़र्क है। और जिस मसवदे पे हम मुतफिक हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, उसके ऊपर ये भी मुतफिक थे। वो बनवाया ही इन्होंने था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये तो इनकी तजवीज़ थी। ये तजवीज़ बाकायदा टीवी के ऊपर मैंने खुद सुना, ये सलमान अकरम राजा साहब ने दी थी। जी वो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं हो सकती, चलें अगर ये चाहते हैं तो एक बेंच की जरूरत हो सकती है। तो बेंच बन गया। तो जब वो इन्होंने सारी चीज़ें जो है इन्होंने मुतफिक हो गए, तो जब इन्होंने देखा कि अब इनका पहले ये ख्याल था कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ये तो कॉम्प्रोमाइज़ या मुआहदा होगा नहीं, क्योंकि ये नीचे नहीं आएंगे और हमने ये मसवदा जो बना दिया है इसके ऊपर ये मुतफिक नहीं वो हो गया फिर। और ये जो है ये जब मामला जो है वो ख़राब होगा, लड़ाई होगी, तो उसमें मौलाना साहब हमारे साथ होंगे। जब ये मामला सुधर गया और कंप्रोमाइज़ हो गया, चाहिए था ना उस कंप्रोमाइज़ का हिस्सा बनते, उस मुआहदे का हिस्सा बनते, उसका अगर हिस्सा बनते तो इसमें इनको बड़ा फ़ायदा होता, लेकिन नहीं बने। जब वो मुआहदा हो गया, इन्होंने कहा कि मौलाना आपने वोट देना है तो आप दें, तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, क्योंकि सारा कुछ हमने आपके साथ बैठ के किया था, लेकिन हम वोट नहीं देंगे, हमें इजाज़त नहीं मिली। बट बात यह है कि ये जो जैसे वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, बहुत से उनको बुरे नाम भी दिए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। ये खान साहब कहते हैं मैं मुल्क, कौम और आइन की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा हूं। चले जी, मैं उस वक्त भी पार्लियामेंट का मेंबर भी था और सारी चीज़ों को हम बड़े करीब से देख रहे थे, अब भी देख रहे हैं। जो ड्यूटी इमरान खान साहब ने की है उस तरह की तो ड्यूटी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी को जो है वो करनी पड़े। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, देखें ये इस मुल्क के सियासतदानों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बदकिस्मती होगी कि अगर वो इस वक्त बैठ के अपना पॉलिटिकल रास्ता और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है वो करके और मुल्क को इस पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है और महाजराई है इससे बाहर नहीं निकालते। सर, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की इजाज़त है, मैं कहता हूँ इजाज़त। इस वक्त जो लीडरशिप है इस्टेब्लिशमेंट की, उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। वो कहते हैं इजाजत नहीं, हमें तो क्रश किए जा रहे हैं, वाले कहते हैं। सुन लेना, उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो ना सियासत करना चाहते हैं, ना वो सदर बनना चाहते हैं, ना वो हुकूमत करना चाहते हैं। अगर उनका कोई एट द मोस्ट अगर कोई उनका होगा तो सिर्फ ये होगा कि वो चाहेंगे कि उनका इंस्टीट्यूशन जो है
उसकी तरफ जो है ना वो अपना मुदाखलत ना हो। बाकी उनकी तरफ से कतन किसी किस्म की जो है वो कदगन नहीं होगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो यानी एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अगर उसका पर्सनल एजेंडा हो ना तो ये टीवी पे हर वक्त आप उन्हीं की तकारीर जो है वो सुन रहे हो। कभी कभी आपने सुना है उनका? बल्कि जो ये तारीफ के लिए आप मौजूद है ना, मौजूद है ना, नहीं वो इसको भी जो है वो उन्होंने कभी जो है वो पसंदीदगी नजर से नहीं देखा, और इसको भी कभी उन्होंने जो है वो ठीक है इधर उधर से फिर लोग कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। अच्छा, तो और फिर दूसरी बात, जो उनके तर्जमान हैं DG ISPR, जी, उन्होंने कितनी बार कहा है कि डायलॉग जो है वो करना हमारा काम नहीं है, सियासी जमातें करें। बल्कि ये भी कहा कि सियासी जमातें करें, हमें खुशी होगी। तो फिर ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, टुवर्ड्स द एंड इमरान साहब 27वीं तरमीम ला रहे हैं आप? जी, अभी इस वक्त तो 27वीं तरमीम के ऊपर कोई वर्किंग नहीं हो रही। वर्किंग भी नहीं हो रही? नहीं, वर्किंग भी नहीं हो रही। ये आप ये बिल्कुल मैं सही पर्सनल इंफॉर्मेशन पे कह रहे हैं ये कि 18वीं तरमीम में कोई तब्दीलियां आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बाकायदा कोर्ट बनाने जा रहे हैं आप? नहीं, नवंबर में कुछ होगा, बार इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ तो होएगा ना सर। देखें, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वैसे कमिटमेंट तो है PMLN की भी और पीपल्स पार्टी, वो तो PDM के वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हिस्सा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो उसका हिस्सा है। लेकिन इसके ऊपर अभी कोई दोनों पार्टीज की लीडरशिप की अभी जो पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है उसमें भी कोई जो है वो ऐसी बात नहीं हुई। इसके अलावा 18वीं तरमीम के हवाले से जो है वो ये बात तो होती रहती है। अच्छा। कि वफाक के पास जो है वो वसाइल नहीं है, सूबों के पास बहुत ज़्यादा है, सूबों के पास इतने पैसे हैं कि उनको खर्चने के लिए जो है वो जगह नहीं मिलती और वफाक -4000 अरब में होता है। तो इस किस्म की गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन अनइजीनेस तो है। लेकिन इसके ऊपर नहीं, गुफ्तगू तो ये पिछले सालों साल से हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी जेलसली गार्ड करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, तो कंसेंसस के बगैर तो हो नहीं सकता ना। तो इसके ऊपर अभी कोई सच जो है ना वो कोई एजेंडे पे कोई चीज नहीं है, मतलब सिमर कर रही है। लेकिन देखें, ये बात तो हर वक्त होती है, हर लेकिन साल होती है। बजट के मौके पे इस साल भी हो रही है। इस वक्त भी बहुत सारे लोग जो इकोनॉमी के माहिरीन हैं वो कहते हैं इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। बट नॉट दैट देयर इज अ ड्राफ्ट रेडी फॉर इट। नो ड्राफ्ट, लेकिन वो जो NFC की मीटिंग है वो मेरा ख्याल है कि अगले सितंबर या अक्टूबर में होने वाली है। तो जब वो होगी तो उसमें हो सकता है कि ये बात भी अंडर डिस्कशन है, जो वो फेडरेशन का और सूबों का हिस्सा है। ठीक, राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी।